साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड से व्यापम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना से। इसमें से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न दोस्तों आप लोगों को छत्तीसगढ़ के पुलिस भर्ती हो रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला तकनीशियन और छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचालक के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो है वो मिलता रहे। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम है, तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसे जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा है? दक्कन ट्रेप्स, कडप्पा तंत्र, विंध्यन तंत्र, आर्कियन तंत्र या फिर द्रविडियन तंत्र। तो कौन से शैल समूह है दोस्तों जो भारत में प्राचीनतम शैल समूह के रूप में है वो पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्कियन तंत्र, है ना। यह भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की जो चट्टान है वो क्या है? आपका आर्कियन समूह का है, जिसका निर्माण है वो 650 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है, गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नांकित के दौरान हुआ था? प्राथमिक अवधि के दौरान, माध्यमिक अवधि के दौरान, तृतीयक अवधि के दौरान, या अत्यंत नूतन युग में, या फिर प्री कैम्ब्रियन युग में? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गोंडवाना लैंड है उनका जो विखंडन हुआ था वो तृतीयक अवधि में है वो हुआ था। गोंडवाना का जो अंतिम विखंडन है वो तृतीय अवधि में, जिसको कार्बोनिफेरस युग के नाम से है वो जाना जाता है। यह जुरासिक युग तक है वो था और इसी के दौरान है इनका क्या है विखंडन है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए, तिरुपति पहाड़ियां किस युग की चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की, कडप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो तिरुपति की जो चट्टानें हैं दोस्तों वो है आपका जो कडप्पा क्रम की चट्टान है, उससे संबंधित है। ये जो तिरुपति की पहाड़ियां हैं, है ना, वो आपका कडप्पा क्रम है। और यहाँ पर जो कडप्पा क्रम की जो चट्टानें होती है दोस्त में, तो उसमें चूना की जो मात्रा है वो बहुतायत में है वो पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की में यहाँ पर लौह अयस्क है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित भारत का बेसाल्टी लार्वा प्रदेश है? तटीय मैदान, बृहत मैदान, दक्कन का पठार, या फिर हिमालय श्रेणी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्कन का पठार में दोस्तों बेसाल्ट युक्त जो लार्वा है वो पाया जाता है, इसी की वजह से इसको बेसाल्ट लार्वा प्रदेश के नाम से है वो जाना जाता है। जो दक्कन का पठार है उसको प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है और उसको, है ना, उसी के नाम से है वो जाना जाता है, जो क्या है आपका जो पेलेजोइक काल से संबंध है वो रखता है। साथ में इसकी इसी दौरान में जो है ना, जो आपका पेलेजोइक काल में है उसी दौरान इसकी जो अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार की वजह से क्या होता है, जो दक्कन का पठार है उसका निर्माण है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन है? धारवाड़ शैल समूह, विंध्यन शैल तंत्र, या फिर कडप्पा शैल तंत्र, या फिर गोंडवाना शैल तंत्र? तो यहाँ पर जो खनिज युक्त जो शैल तंत्र है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं उसमें अधिकता में सर्वाधिक रूप से जो खनिज है वो पाया जाता है। इसमें मुख्य खनिज होता है दोस्तों लौह अयस्क, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर छठा नंबर का प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की कोयला पट्टियां किस काल में विकसित हुई थी? गोंडवाना काल में, कडप्पा काल में, धारवाड़ काल में, आर्कियन काल में, या फिर प्लाइस्टोसिन काल में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोयला की पट्टियां है दोस्तों वो पाया जाता था वो गोंडवाना काल के जो गोंडवाना लैंड है ना, गोंडवाना काल में ही वो पाया गया था। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का जो कोयला पट्टी है उनका निर्माण आपका गोंडवाना काल में जो भ्रंश द्रोणियों में अवसादों के निक्षेपण के कारण से है दोस्तों, वो क्या हो गया था, उनके परिणाम स्वरूप है वे पैदा हुए थे, जिसका विस्तार मुख्यतः जो है आपका दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी है वहां पर है वो दिखता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की जो कोयले की खाने हैं दोस्तों, है ना, वो आपको कोरबा क्षेत्र में बहुतायत में है वो पाया जाता है। चलिए यहाँ पर एक चीज और है, जो हसदेव घाटी है ना,
वहाँ पर भी कोयले की खान है वो बहुतायत में है पाया जाता है। ये भी आपका जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की वजह से है वो कोयला है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए कौन सा पठार आज गोंडवाना के नाम से जाना जाता है? तिब्बत का पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन पठार या फिर अरबी पठार? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, वो क्या है आपका गोंडवाना के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को, परतदार चट्टान को, कायांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आग्नेय चट्टान है उसको प्राथमिक चट्टान है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। खनिज तेल किससे संबंधित है? गोंडवाना शैल समूह से, धारवाड़ शैल समूह से, टर्शियरी शैल समूह से या फिर कडप्पा शैल समूह से? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। टर्शियरी शैल समूह में दोस्तों जो खनिज तेल है जैसे पेट्रोलियम है वो आपका यहीं से टर्शियरी शैल समूह से है वो प्राप्त किया जाता है। गोंडवाना शैल समूह में दोस्तों आपका जो कोयला है ना, कोयला है उनकी मात्रा है वो बहुतायत में रहती है। और साथ में जो धारवाड़ शैल समूह इसमें लौह अयस्क की मात्रा है वो ज़्यादा पाया जाता है। कडप्पा शैल में इसमें चूना की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? गोंडवाना तंत्र में, कडप्पा तंत्र में, धारवाड़ तंत्र में या फिर विंध्यन तंत्र में? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लौह अयस्क का जो प्रमुख जमा है वो आपका धारवाड़ तंत्र के जो धारवाड़ शैल समूह उसमें है। लौह अयस्क की मात्रा है बहुत प्रचुर मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पृथ्वी की संरचना के संबंध में मेटल का विस्तार कहाँ तक है? मोह अशांत्य से 3900 किलोमीटर गहराई तक, मोह अशांतत्य से 3500 किलोमीटर की गहराई तक या फिर मोह अशांतत्य से 2900 किलोमीटर की गहराई तक या फिर मोह अशांतत्य से 4100 किलोमीटर गहराई तक? तो यहाँ पर जो संबंध है दोस्तों आपका जो मेटल है उसके संबंध है कहाँ से इनका विस्तार है वो, तो ये है मोह अशांतत्य से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है वो पाया जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है दोस्तों उसके अंतर्गत जो निचले क्रस्ट है, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेटल को मोह असंबंधतः क्या करते हैं वो अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 12वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक लंबे काल को दर्शाता है? प्री कैम्ब्रियन, पुराजीवी, मध्यजीवी या फिर नवजीवी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो कौन सा काल है जो सबसे सर्वाधिक लंबा समय है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्री कैम्ब्रियन। इसके अंतर्गत दोस्तों आपका आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन चट्टानों का क्या है पूरा विकास है वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत ही हुआ है ना। इसको जो है इनकी वजह से जो कालक्रम के दृष्टिकोण से आप लगभग यहाँ से जो 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व की जो घटनाएं हैं वो इससे ही संबंधित है यहाँ पर, है ना। और इस कल्प में जो सूर्य की उत्पत्ति हुए थे, साथ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, शैवाल के वायुमंडल आदि के विकास है, पूरा आपका प्री कैम्ब्रियन काल के अंतर्गत ही हुई है। यहाँ पर अगर पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो वो है आपका 4.46 मिलियन वर्ष पहले यहाँ पर है जो आपका पृथ्वी की उत्पत्ति है वो हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुनाव करना है। कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है, तो इसमें आपको पढ़कर है जो स्टेटमेंट सही है उनको आपको आंसर है वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कथन क्या बोलता है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भीय समय का मापक तैयार किया है। दूसरा कथन बोलता है, भूगर्भीय समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों के आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से जो कथन है दोस्तों वो सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पहला कथन है उसमें आपका क्या है, कथन 1 है क्या है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो आपका पहला है
है ना। ये पहला कथन है वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप चीन के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय का मापक है वो तैयार किया गया था, बोला है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों जो जेडी डाना है वो जेम्स ड्वाइट डाना जिसको बोला जाता है ना, वो अमेरिका के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक, खनिज वैज्ञानिक और ज्वालामुखीविद के नाम से है वो जाना जाता था। दूसरे स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, भूगर्भीय समय के अनुसार भारतीय चट्टानों के आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्कियन युग में विभाजित किए गए। तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर आपको है दोस्तों आरोही क्रम में है वो पहले क्रम में, फिर दूसरा तीसरा ऐसे करके आपको जमाते हो ना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले इयोसिन काल आया, फिर मायोसिन, फिर प्लायोसिन, फिर प्लास्टोसिन और फिर लास्ट में होलोसिन है। इनका एक काल क्रम है वो है ना। तो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टेटमेंट है दोनों में, यहाँ पर निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है। तो इसमें से जो कौन कौन से कथन सत्य है कौन असत्य है इसको आपको पहचान है वो करना है। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में H हेस ने दिया था। दूसरे स्टेटमेंट बोलता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है और आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो 1967 में नहीं दिया गया था, ये आया था 1960 में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो हैरी हेज ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो प्रतिपादन कब किया था, 1960 में है वो किया था। 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मोर्गन ने इसका विकास हुआ था। उनके विचार को क्या गया था, समन्वित कर इस अवधारणा के रूप में इसे उनके जो अवधारणा है उनको प्रस्तुत करने का कार्य है वो 1967 में है वो किया था। इसी अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया और साथ में जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर ही आधारित होता है। इसके वजह से यहाँ पर जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित धारवाड़ क्रम की सीरीज तथा उनके भारत में वितरण का सही मिलान करना है। तो यहाँ पर धारवाड़ प्रक्रम का नाम दिया है और भारत में वितरण है उनको दिया है। तो यहाँ पर आपको है वो उसको चुनना है। तो यहाँ पर पूरा है वो दिखा दिया गया है, तो इसके आधार पर है आपको बनाते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ना, जो चैंपियन सीरीज है वो मैसूर नगर के उत्तर पूर्व से बेंगलोर के पूर्व तक है वो फैला हुआ है। दूसरा है आपका यहाँ पर चंपानेर सीरीज है ना। चंपानेर सीरीज है ये यहाँ पर आ जाएगा वडोदरा के आसपास आ जाएगा। उसके बाद आपका जो क्लोज पेज सीरीज है ना, क्लोट पेज सीरीज है वो आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। डोलाइट सीरीज है ना, डोलाइट सीरीज है वो आ जाएगा आपका तीसरे में आ जाएगा कृष्ण घाटी के उत्तरी भाग में, ये है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर स्टेटमेंट फिर से दिया है, स्टेटमेंट है उसमें आपको कथन है और नीचे में जो आपका कथन है कौन सा सही है कौन गलत है उसको आपको बताना है। पहला कथन क्या बोलता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीकी के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है। दूसरा बोलता है पृथ्वी के इतिहास का 67.6 समय प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न है उसमें बोला गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर रेडियोमेट्रिक डेटिंग तकनीकी के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर है ना। और साथ में दूसरा है पृथ्वी की इतिहास का 67.6 समय प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन है दोस्तों वो बिल्कुल असत्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से मोह असंबद्धता पाई जाती है भूपटल एवं मेटल के बीच, मेटल और कोर के बीच, बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य, या फिर वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका
ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मोह असंबंधता है वो पाया जाता है किसके मध्य में, भूपटल और मेंटल के बीच है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रस्ट, मेटल, क्रोड और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको क्रोड के नाम से है जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, मध्य अमेरिका, पश्चिम एशिया, मेडागास्कर या फिर यूरोप। तो यहाँ पर जो गोंडवाना लैंड है दोस्तों उनका जो भाग है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल से हो जाएगा, मेडागास्कर है। गोंडवाना लैंड में दोस्तों आपका अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और न्यूजीलैंड इतने देश है वो शामिल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने, ए.एन. स्ट्रोहलर ने, एफ.बी. टेलर ने या फिर प्रो अल्फ्रेड वेगनर ने। तो यहाँ पर जो प्लेट विवर्तनिकी को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम किसने है वो प्रस्तुत किया था दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने है प्रथम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उनको प्रस्तुत है वो किया था। ये भी अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे। यहाँ पर जो डब्ल्यू.जे. मॉर्गन है वो क्या थे, अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया और उन्होंने इनको सर्वप्रथम है वो सिद्धांत के रूप में है वो प्रस्तुत है वो किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है, बेसाल्ट में, ग्रेनाइट में, पेरिडोटाइट में या फिर गैब्रो में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रेनाइट में है दोस्तों आपका क्या है सिलिका की मात्रा है वो 65% से क्या होती है, अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्राथमिक चट्टान किसे कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को, अवसादी चट्टान को, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका प्राथमिक चट्टान में दोस्तों कौन आता है, तो आग्नेय चट्टान है, इसको प्राथमिक चट्टान के रूप में है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, अवसादी में, आग्नेय में, कायांतरित में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जीवाश्म किस में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका आग्नेय चट्टान है उसमें जीवाश्म है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह चट्टान क्या होता है आपका मैग्मा और लार्वा के जमने पर बनती है। जो आग्नेय चट्टान है वो मैग्मा और लार्वा के जमने पर बनता है। इन कारण से इसमें जो चट्टान है वो उसमें जीवाश्म के कहते हैं पूरा तरीका से अभाव है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है, तट, द्वीप, प्रायद्वीप या फिर डेल्टा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ओर से दोस्तों आपका जो समुद्र तल से है वो घिरा हुआ रहता है ना, समुद्र तल से है वो घिरा रहता है उसको प्रायद्वीप है वो कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। तो ये प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।